गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्वेश्चंस की सीरीज में अभी हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। तो इसमें क्या है कीजिए, शुरू करते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप रिवीजन करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका एग्ज़ाम है, और एक नज़र में अपना वो ट्रेन वगैरह कहीं जाते समय इसको पूरा देख लेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। अब देखिए पश्चिम बंगाल का जो है ना, बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, कितना किलोमीटर है? 2216 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का लगता है कितना है? 10,180 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश आपका, ये राजस्थान का लगता है पाकिस्तान के साथ कितना है? 1070 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का लगता है नेपाल के साथ आपका 651 किलोमीटर। म्यांमार का लगता है अरुणाचल प्रदेश से कितना? 520 किलोमीटर, ठीक ना। ऐसा ही आपका असम का लगता है भूटान से 286 किलोमीटर। अब ये देख रहे हैं अपना भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। अब देखिए जो सबसे अधिक जो भारत का जो स्थलीय सीमा है वो आपका बांग्लादेश से मतलब लगता है आपका, ठीक ना। कुल सीमा जो बांग्लादेश का सबसे अधिक कितना लगता है? 4096। और ये बांग्लादेश से हमारा 5 जो है राज्य सटा हुआ है। कितना है? 5 राज्य अपना सटा हुआ है बांग्लादेश से। और चीन से जो है आपका जो लगता है वो 3488 किलोमीटर चीन से आपका बॉर्डर लगता है। और इससे भी जो राज्य है 5 राज्य सटा हुआ है। पाकिस्तान से देखिए कितना लगता है? 3323 किलोमीटर। और 5 राज्य इससे भी आपका सटा हुआ है। नेपाल से लगता है 1751 किलोमीटर। 5 राज्य यहाँ भी आपका सटा हुआ है, ठीक ना। म्यांमार से लगता है 1643 किलोमीटर। और 4 राज्य की सीमा इससे लगती है। भूटान का है आपका 699 किलोमीटर आपका भूटान का है। और ये 4 आपका राज्यों से 4 राज्य और से इसकी सीमा आपका टच करता है। अफगानिस्तान से जो पीओके है उसके हिस्से से टच करता है 1 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत स्थित है भारत स्थित है आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौवा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण का आपका विस्तार कितना है? तो उत्तर से जो आपका जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितना है? जलीय समुद्री देश जो है वो जलीय समुद्री सीमा से 7 देशों की सीमा लगता है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 ईस्वी में आपको इसका विभाजन हुआ था और तय हुआ था। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन, जो 1914 में ये बना था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब है? डुरंड रेखा, जो 1896 में खींची गई थी। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 राज्यों से आपका ये गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितना है? 5। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है कौन? कांकेश नदी बनाती है, कांकेश नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन?
आपका ये काली नदी। भारत और म्यांमार को अलग करती है क्या? पटकाई की पहाड़ी। तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा राज्य है कौन? त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भारत का दक्षिणम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का आपका जो दक्षिण बिंदु है वो आपका कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद ही करना पड़ेगा। ये चार में से कोई ना कोई हो सकता है कि एक आपके एग्जाम में मिल जाए। अब देखिए आपका क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, ठीक ना। पंजाब हिमालय, आपका पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक कहलाता है? तो ये आपका सिंधु से सतलज, सिंधु एवं जो सतलज है उसके जो बीच का आपका जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, और ये 560 किलोमीटर है। फिर आपका है कुमायूं हिमालय, सतलज से काली के मध्य है 320 किलोमीटर। फिर आपका है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर इसका रेंज है। फिर है आपका असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर इसका रेंज आपका है, ठीक ना। अब देखिए ये दर्रा जो है मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो जिला जो है इसको हम टिक मार रहे हैं, ठीक ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपिकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक आपका हो जाएगा, लिपू लेक आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जलेपा दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यांगप्पा दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। फिर हम ये तुजू पे भी टिक मार्क कर रहे हैं, ठीक ना। तिब्बत को शिमला से जोड़ता है कौन? सिपकेला दर्रा। एकदम ये आप ये दो तीन चीज है इसको याद कीजिए। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है सिपकेला दर्रा, भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है कौन? बुर्जिल दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपका है ये गॉडविन ऑस्टिन, ठीक ना, जिसको बोलते हैं हम K2, ठीक ना। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री बृहद हिमालय। कामेट, नामचा, बर्चा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का निम्नतम भाग कौन है? आपका शिवालिक है। हिमालय उदाहरण है किसका? तो नवीन वलित पर्वत का। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर, लंबाई कितना है? 1722 मीटर। उत्तर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक ना, विंध्य पर्वत जिसको बोलते हैं। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है अमरकंटक, जहां से तीन नदी निकलता है कौन? नर्मदा, सोन, महानदी, ठीक ना, अमरकंटक से ही आपका ये निकलता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठान कहाँ है? तो आपका है कर्नाटक में। बाबू बुदन ब्रह्मागिरी की पहाड़ी कहाँ है? एकदम टिक मार देना इस पे। बाबू बुदन ब्रह्मागिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलना सर क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नाईमुड़ी। कौन है? अन्नाईमुड़ी। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन, ठीक ना। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कौन? कोरोमंडल तट। गोलकुंडा तट क्या है? तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। उत्तरी सरकार तट क्या है? तो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है? पारादीप कहाँ है? पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ेगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत के पश्चिमी तट तट एवं उसका विभाजन। अब देखिए कोंकण तक कहाँ से कहाँ कहते हैं? तो कोंकण तक को गुजरात से गोवा तक को बोलते हैं कोंकण तक। केनारा तट कहाँ बोलते हैं? गोवा से
मैंगलोर तक। देखिए ऐसे चलते हैं जब गुजरात से गोवा तक तो आपको हो जाएगा कोंकण तक, फिर गोवा से मंगलूर तक हो जाएगा किनारा तक, और मंगलूर से फिर कन्याकुमारी तक क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मलबार तट। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, तो इस पे देखिए कांडला का है, कांडला आपका गुजरात में है। अब ये सब बहुत सारा जो बंदरगाह सब का नाम चेंज हुआ उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मार्म गोवा कहाँ है, गोवा में। मुंबई महाराष्ट्र में। नहावा सोवा कहाँ है, महाराष्ट्र में। मंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है, केरल में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ, दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इसको बोलते हैं सैडल पीक। पंबन द्वीप कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। हाँ, अब ये और भी क्वेश्चंस। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम क्या है, तो देव प्रयाग, ठीक ना। इसको हम ऐसे याद करते हैं, इसको हम ऐसे याद करते हैं, आपको बता रहे हैं लिख के, ठीक ना। पेन लेते हैं, इसको हम ऐसे आपको याद करा रहे हैं, DAV, ठीक ना। अलकनंदा, अलकनंदा और इधर आपका हो गया अलकनंदा और भागीरथी को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है कहाँ पे, गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। अब देखिए अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है उसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं उसको, देव प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार को बोलते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक ना। और धौली गंगा और विष्णु गंगा को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। और सिंधु नदी, अब देखिए ये सब मतलब ये उद्गम स्थल है, इसको भी देखना जरूरी है एक नज़र में। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से, तो मानसरोवर झील से, ठीक ना। सहायक नदी कौन कौन सी है, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। गंगा नदी कहाँ है, गोमुख हिमानी से। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से। सहायक नदी कौन है, चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाईनाथ की चोटी से। सहायक नदी कौन है, लिखू, दुधकोसी, भोटकोसी, यारू। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से। इसका सहायक नदी क्या है, हालन, बंजार, तवा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर के चेमयुंग डुंग हिमानी से। सहायक नदी कौन है, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। महानदी, सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। इसका कौन सा ये है, इसका है सहायक नदी ब्राह्मणी, बैतरणी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, ये आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। इसकी सहायक नदी क्या है, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है, तो त्र्यंबकम की पहाड़ी से, नासिक के पास से। बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, बरधा, प्राणहिता, ये सब इसकी ये है आपका सहायक नदी है। अब देखिए कावेरी नदी कहाँ से निकलता है, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। सहायक नदी कौन है, भवानी, अमरावती, हेमावती। अब ये क्या है, ये कुछ आपका बहुत ही हिट लिस्टेड जो है आपका ये जल संधि है, जिसको हम तो कहेंगे एकदम याद कर लीजिए भाई, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए एक बार कम से कम, ये आपको पूछ देगा एग्जाम में। 8 डिग्री चैनल किसको बांटता है, तो मालदीव से मिनी काय को। 9 डिग्री चैनल किसको बांटता है, तो लक्षद्वीप से आपका, लक्षद्वीप से मिनी काय को। 10 डिग्री का 10 डिग्री जो चैनल है लघु अंडमान एवं कार निकोबार को। डंकन पास से किसको बांटता है, तो ये लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान को। कोको चैनल किसको अलग करता है, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को बांटता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका को। फिर अब हम आते हैं आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब भी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ा तटीय झील है चिल्का झील।
भारत में सबसे खारे पानी का झील क्या है? चिल्का झील। ये सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कहाँ है? उगलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन झील है? तो चोलामू झील है। भारत में ज्वालामुखी उद्धार द्वारा निर्मित झील कौन है? तो ये आपका है लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है? तो हुसैन सागर झील। लोकटक झील स्थित कहाँ है? तो मणिपुर में। बेम्बानाड झील कहाँ है? तो केरल में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुंचिकल जलप्रपात। इसका हाइट कितना है? तो 455 मीटर। भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात स्थित राजस्थान में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, ठीक ना। बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत की जलवायु कहाँ है? भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में सर्वाधिक आपका वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। और जाड़े के दिनों में क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून से होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन? जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बांगर, नई जलोढ़ में खादर कहा जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी। इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है। क्यों? तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आपका महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है ना वो आपका लाल होता है? तो फेरस ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मिट्टी की प्राकृतिक अम्लीय है। हम टीक मारने वाला चीज क्या है? अम्लीय है। इसका क्या था? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलग है, ठीक ना। भारत में हरित क्रांति कौन था? तो एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ? तो 1967-68 में। चाइना युद्ध के बाद जब देश में अनाज की कमी हुआ तब ये रसिया से ये लिया गया। भारत में श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ? तो 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अब देखिए, ये संबंधित कुछ कृषि क्षेत्र में हुई कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति तो किससे? खाद्यान्न उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति तो मांस टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। अब ये चलते हैं हम लोग आपका गिरनार सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? तो 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में, ठीक ना। ये आपका रूस के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो ये आपका स्थापना हुआ था 1974 में, सेल जिसको बोलते हैं। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? मुंबई को। गोल्डन फाइबर का जूट को। भारतीय जूट निगम स्थापना हुआ था 1971 में।
एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश को नेपा नगर मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागजी उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का स्थापना हुआ 1951 में। प्रमुख उद्योग एवं उसका स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग का स्थापना कब 1948 में होता है कुटीर उद्योग का स्थापना। केंद्रीय सिल्क उद्योग का होता 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड हुआ था 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना होता 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड को 1954 में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कहाँ है? तो 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है कितना? 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह विकास से। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924-25 में एकवर्ट कमेटी के सिफारिश पे। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया 2017 में विवेक देवराय कमेटी के अनुशंसा पर। कलकत्ता मेट्रो रेल के आपकी शुरुआत हुआ 1984 में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई 2002 में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 ईस्वी में मुंबई। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा में, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला। ठीक, अब हम देखते हैं आपको राष्ट्रीय जो जल मार्ग है कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। NWA जो नेशनल जो आपका ये है वाटरवे, ये फर्स्ट कहाँ पे है? इसका कहाँ से कहाँ जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। 1620 किलोमीटर इसका लंबाई है। NW2 कहाँ है? इसका 891 किलोमीटर, सदिया से धुबरी। NW3 के कितना है? 205 किलोमीटर, कोल्लम से कोटापुरम। NW4 1095 किलोमीटर, काकीनाडा से मरक्कानम। NW5 623 किलोमीटर, तलचर से धमड़ा। NW6 121 किलोमीटर, लखीमपुर से भंगा। भारत की प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार, ठीक ना। सबसे बड़ी कौन है? गंगा। कितना लंबाई है? 2525। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक ना। मोना लोआ कहाँ के है? तो हवाई द्वीप USA। कियालू कहाँ के है? तो हवाई द्वीप USA। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ का? USA का। माउंट सस्ता कहाँ का है? तो USA का। माउंट एटेना कहाँ का है? इटली का। विसुवियस कहाँ का है? इटली का है। ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना के है। फिजीयामा कहाँ का है? जापान का है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का है। क्राकाटाउ इंडोनेशिया का है। किलिमंजारो तंजानिया का। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा है? तो ये स्टम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो यह आपका बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात अधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो जलवाष्प। VVI क्वेश्चन। विश्व की प्रमुख आपका ये क्या है? घाटियां है। हम्बर घाटी कहाँ है? कनाडा में। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में। VVI। लोयर घाटी फ्रांस में। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। बहुतों बार ये पूछा गया होगा। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। चितवन घाटी नेपाल। टेलर घाटी अंटार्कटिका। भारत की प्रमुख घाटियाँ क्या है? मूर्खा घाटी है लद्दाख में। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश।
नेलांग घाटी उत्तराखंड, जुक्कू घाटी नागालैंड। अब देखिए भूमध्य रेखा पर स्थित कुछ प्रमुख देश है, कौन कौन सा है? इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सोमालिया, किरिबाटी, कोलंबिया, गैबॉन, युगांडा, मालदीव, ब्राजील, चेक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया। ये सब कहाँ पे है? भूमध्य रेखा पे। अब कर्क रेखा पे आप देखिए स्थित प्रमुख देश कौन सा है? तो हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मैक्सिको, चाड, बांग्लादेश, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरब, चीन, मॉरिटानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान। मग आपका मकर रेखा पर स्थित कुछ प्रमुख देश है, उसको देखते हैं। चिली, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, मोजाम्बिक, नामीबिया, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। अब ये जो क्वेश्चन 3 है, ये समझिए कि पूरे इस ज्योग्राफी का सबसे ही हिट लिस्टेड है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। मकर रेखा माने साउथ में, आपका दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा को कौन सी 2 नदी काटती है? कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है माही नदी, ठीक ना। अब ये आपका कुछ है घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो अब इसमें उष्ण कटिबंधीय में कौन कौन सा है? सवाना, कंपोज, लानोज, अफ्रीका, ब्राजील, वेनेजुएला। और ये शीतोष्ण में क्या? पेरी, पंपास, डाउन्स, यूएस। जैसे सवाना कहाँ का? तो अफ्रीका का है। कंपोज कहाँ का? ब्राजील का है। लानोज कहाँ? वेनेजुएला का। पेरी कहाँ का? यूएसए कनाडा का। पंपास अर्जेंटीना। डाउन्स कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। ये सब कुछ आपका फेमस क्वेश्चन था। अब ये आपका देखिए एशिया के कुछ प्रमुख स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक देश। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, तो देख लीजिए ये कौन सा? आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस। लैंड लॉक मतलब इसका कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। ये तो था आपका एशिया का। भाई यूरोप के प्रमुख स्थल रुद्ध देश कौन है? देखिए आपका यूरोप का है अंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचेस्टाइन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मैरो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, कोसोवो। एकदम इसको आप टिक मार लीजिए, कोसोवो। कोसोवो को हम घेरा कर दे रहे हैं। अफ्रीका के कुछ प्रमुख स्थल रुद्ध देश हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन से हैं? मालिक, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किन फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे। दक्षिण अमेरिका कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का देखिए ये आपका बोलिविया और पराग्वे। और उससे भी अभी क्वेश्चंस अब नेक्स्ट आ रहा है आपका, देखिए ये प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। एक तरफ आपका ठंडी है, एक तरफ आपका गर्म है। तो ठंडी जलधारा कौन सी है? देखिए हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका। और गर्म में कौन है? यूरेशिया, अलास्का, सुसीव, एल्निनो। ये तो देखिए 2 तरह से सवाल इसमें पूछा जाता है। एक तो ठंडी जलधारा कौन है, गर्म जलधारा कौन है, ठीक ना। और दूसरा जलधारा का नाम दे के पूछा जाएगा किस महासागर का, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों तरफ से आप देख लीजिएगा। अब देखिए अटलांटिक महासागर की कुछ क्या है प्रमुख जलधाराएं हैं। ठंडी जलधारा क्या है? लेब्राडोर, बेंगोला, कनारी, फाकलैंड। और गर्म क्या है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, इरिमिंजर, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। अब देखिए प्रमुख जल डमरू मध्य है। अब ये आपका जल डमरू कौन है? बेरिंग। इससे संबंधित सागर कौन है? आर्कटिक, बेरिंग सागर। जिब्राल्टर से कौन है? तो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। डोबर से कौन है? उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर। मलक्का से कौन है? जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा से कौन है? मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। पाक से क्या है? बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बर्मुदा ट्रेंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसको हम टिक कर दे रहे हैं भाई। नेक्स्ट अपना देखिए अब एशिया महाद्वीप आपका आ गया।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक आपका जो विस्तृत पठार है कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थूल रद्द देश कौन है? कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन है? मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर किसका है? तो बेरिंग जल संधि का। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है कहाँ से? आपका ही अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? किम्बरले, साउथ अफ्रीका। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम जाता है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। इसको टिक मार दे रहे हैं भाई, देख लीजिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 3 देश को बोलते हैं, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम जाता है ऊपरी अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना किया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जल प्रपात कहाँ है? यूएसए, कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं सान फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप से जाना था किसको? अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? आपका सुपीरियर झील है। और नेक्स्ट अब आपका हम आ गए आपका यूरोप में प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो कौन है? वोल्गा नदी। फैशन की नगरी फ्रांस को जानते हैं। विश्व का अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जानते हैं। प्रसिद्ध आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ है? जर्मनी में है। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। यूरोप का भारत का इटली को कृषि प्रधान होने के कारण फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप आपको बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। इटली का गंगा कहते हैं पो नदी को। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है किसको? जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान को। विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस एवं स्पेन के मध्य पिरेनीज। अल्पस पर्वत कहाँ है? फ्रांस और इटली के मध्य। देखिए फ्रांस सब में है। जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में। बासजेस पर्वत कहाँ है? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में। अंटार्कटिका में भारत ने पहला अपना शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री कब? 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री 1989 में। 83 में, 6 साल बाद 1989 में। सूर्य का व्यास कितना है? 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। 13 लाख गुना है वो आपका बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबों भाग। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड या कहीं 20 सेकंड में मिलता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड। पार्थिव ग्रह का आपका उदाहरण कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। टिक कर देते हैं। बाह्य ग्रह का उदाहरण कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी स्थित है मंगल और शुक्र के मध्य में। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले जो ग्रह वो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र और वरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र। सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन है? बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? यह है बुध। घेर देते हैं। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है? आपका है ये शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो वह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियक है मंगल ग्रह पर। इसका हाइट लगभग 29,000 किलोमीटर है। शनि पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने। लेटा हुआ ग्रह का नाम था किसको? आपका वरुण को। अरुण को। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो जहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है?
तो ये आपका आपका है वरुण पे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात के कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, ठीक ना। ये भी एक जगह आप देख लीजिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं परिक्रमण के कारण। नीला ग्रह के रूप में आता है पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है कौन? सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस। लिबनिट्ज पर्वत आपके स्थित है कहाँ पे? चंद्रमा पे। इसको हम टिक कर देते हैं। लिबनिट्ज पर्वत कहाँ पे है आपका? चंद्रमा पे। जीवाश्म ग्रह के रूप में आता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान कितना है? 1/81। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस पर उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? सुपर मून बोलते हैं, ठीक ना। एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलते हैं हम? ब्लू मून। बौने ग्रह के रूप में किसको जानते हैं? यम, सेरस एवं चिरान। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर, ठीक ना। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं उसको उपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर उसको क्या होता है? उपसौर। एपीहेलियन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसको बोलते हैं उपसौर, पेरीहिलियन, ठीक ना। पेरीहिलियन 3 जनवरी को और एपीहेलियन 4 जनवरी को 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितना? 181। पृथ्वी पर देशांतर की संख्या कुल कितना है? 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को होता है ये। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन यह होता है। जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। सॉरी दोस्त। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम? चंद्र ग्रहण। आपका ये होता है पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया? 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपका 22 दिसंबर को। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं, देखिए ये गर्म हवा है क्या? अयाला कहाँ चलता है? ये इसका क्षेत्र क्या है? फ्रांस में। सुखोवो रूस एवं कजाकिस्तान में। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह में। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान में। सामून कहाँ चलता है? तो ईरान में। वर्गस कहाँ चलता है? साउथ अफ्रीका में। और टेंट्रोटेन कहाँ चलता है? ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में। विश्व की कुछ प्रमुख ठंडी हवाएं, अब देखिए ये मिस्ट्रल ये कहाँ चलता है? स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा कहाँ चलता है? एड्रियाटिक तट पे। नाटी कहाँ चलता है? अमेरिका में। नार्दर कहाँ चलता है? अमेरिका में। पैम्पीरो कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में। पैपागायो कहाँ चलता है? मैक्सिको में। हबूब कहाँ चलता है? सूडान में। सिस्टोन पूर्वी ईरान। नेवाडस कहाँ चलता है? इक्वाडोर में। बीरीबाव कहाँ चलता है? आपका ये चलता है अलास्का में।
एशिया के स्थित प्रमुख मरुस्थल क्या है? अल नाफूद कहाँ है? आपका हो जाएगा सऊदी अरब में। दस तेलूट कहाँ है? ईरान में। थार भारत पाकिस्तान। टकला मकान कहाँ है? चाइना में। गोबी है चीन और मंगोलिया में। अफ्रीका में स्थित कुछ प्रमुख आपका क्या है मरुस्थल, एक बार देख लेते हैं इसको। कालाहारी कहाँ? साउथ अफ्रीका में। सहारा उत्तरी अफ्रीका। जुराब कहाँ है? चाड में। बायूडा कहाँ है? सूडान में। अल्जाफ कहाँ है? माली में। उत्तरी अमेरिका में स्थित कुछ जो आपका प्रमुख मरुस्थल क्या है? रेड डेजर्ट यूएसए में। मोजावो यूएसए में। कोलोराडो यूएसए में। चिहुआ हुहान कहाँ है? यूएसए मैक्सिको में। सोनोरेन कहाँ है? यूएसए मैक्सिको में। दक्षिणी अमेरिका में कुछ प्रमुख मरुस्थल है क्या है? अटाकामा चिली में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है ये। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जो है उसको देखते हैं। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी पश्चिमी आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के आपका प्रमुख जो है पर्वत देखते हैं कहाँ है। अल्पस कहाँ है? मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी कहाँ है? मध्य एशिया में। गोलन हाइट जो अभी विवाद हुआ था आपका इजराइल में। एपिनाइट पर्वत कहाँ है? इटली में। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। और ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कुछ प्रमुख टॉपिक था, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको, ठीक ना।